बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आजम खालिदा जिया की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ढाका में पार्लियामेंट हाउस के सामने मियां मांग एवेन्यू में नमाज जनाजा अदा की गई। अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। सियासी रहनुमाओं समेत हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जनाजे में मौजूदगी। चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भी नमाज जनाजा में शरीक। हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने की। खालिदा जिया को शौहर और साबिक सदर जियाउर रहमान के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में मुसाफिया किया, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। ये मुलाकात साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया की रिहाइशगाह पर हुई। पाक भारत जंग के बाद ये आला सतह पर पहली मुलाकात है। दोनों रहनुमाओं ने ढाका में मौजूद हैं। मुख्तसर मगर अहम मुलाकात। सिफारती हलकों में ख़ास तवज्जो का मरकज़। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की खालिदा जिया की रिहाइशगाह आमा। सरदार अयाज सादिक की तारिक रहमान और बेटी से मुलाकात, ताज़ियत का इज़हार। स्पीकर का कहना है कि दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान हुकूमत और अवाम आपके साथ हैं। खालिदा जिया के अहले खाना का ताज़ियत और जनाजे में शिरकत पर शुक्रिया। स्पीकर कौमी असम्बली की बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र खलीलुर रहमान से मुलाकात। मुशीर कानून आसिफ नज़र से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। भारत का जंगी जुनून बरकरार। पाकिस्तानी सरहद के करीब गुजरात में बड़ी फ़ज़ाई मशकों का ऐलान। इंडियन एयरफोर्स ने 20 था 21 जनवरी फ़ज़ाई हुदूद बंद रखने का नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक राफेल, सुखोई 30 MKI और जैगवार तैयारे फ़ज़ाई मशकों में हिस्सा लेंगे। मशकों में तेज़ रफ्तार परवाज़ें और हवाई लड़ाई की तरबियत शामिल होने का इम्कान। हसास फ़ज़ाई जोन पाकिस्तान से मुल्हका जनूबी सरहद तक मुहीत, बहरा अरब और सरकरीक शामिल। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजकोट और अहमदाबाद के करीबी इलाकों में भी फ़ज़ाई सरगर्मियाँ मुतवक्के। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की नए साल पर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अपनाने की अपील। खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा, नए साल की खुशियाँ जिम्मेदारी के साथ मनाएं। हवाई फायरिंग गैर जिम्मेदाराना अमल है, मासूम जानों के ज़िया का सबब बनती है। चंद लम्हों की बेहतियाती और खुशियों के सहाने में बदल सकती हैं। अवाम से हवाई फायरिंग से गुरेज और महफूज अंदाज में खुशियाँ मनाने की तलकीन, कानून की पासदारी और शऊर के साथ 2026 का आगाज़ करने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी अरब के शहर तबूक के गवर्नर शहजादा फ़हद का टेलीफोनिक राबिता। शहजादा फ़हद ने नए साल की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसहाक डार ने नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया और ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। शहजादा फ़हद ने नायब वज़ीर आज़म को तबूक के दौरे की दावत दी। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस फाउंडेशन का दौरा। आला सतह इजलास की सदारत। ज़ेरे तरबियत ASPs को हर साल आसान अक़सात पर प्लॉट फराहम करने का फैसला। हर साल 10 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स और ASIs को बैरून मुल्क स्कॉलरशिप दी जाएगी। 15 कांस्टेबल्स के बच्चों के तालीमी अखराजात नेशनल पुलिस फाउंडेशन बर्दाश्त करेगा। हर साल 5 SP और SSP को AI में डिग्री के लिए बैरून मुमालिक स्कॉलरशिप देने का ऐलान। फाउंडेशन के वसाइल में इजाफा। पुलिस मुलाजमीन के फलाह बहबूद के लिए मुतहरिक इदारा बनाने पर जोर दिया। कराची के शहरियों के लिए साल 9 पर सिंध हुकूमत का तोहफा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि 2025 में डबल डेकर बस का वादा था जो पूरा किया। डबल डेकर बस मॉडल कॉलोनी से जैनब मार्केट तक चलाई जाएगी। किराया पीपल्स बस के बराबर ही रखा गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आवाम की बुनियादी ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मिले। 1 जनवरी 2026 से सार्फिन के लिए पेट्रोल पंपों पर बड़े रिलीफ का इम्कान। बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की तैयारी। सरकारी ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 10 रुपये 60 पैसे फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 69 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। मट्टी का तेल 8 रुपये 92 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 6 रुपये 62 पैसे फी लीटर सस्ता हो सकता है। मंजूरी की सूरत में पेट्रोल 263 रुपये 45 पैसे से कम होकर 252 रुपये 85 पैसे फी लीटर सस्ता हो सकता है। मुज़ाकरात की पेशकश तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने नहीं, वज़ीर आज़म ने की। अडियाला जेल के करीब फैक्ट्री नाके पर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा
कि बानी पीटीआई ने सड़कों पर निकलने की हिदायत दी है। बहुत जल्द अवाम स्ट्रीट मूवमेंट में सड़कों पर होंगे। हम बानी पीटीआई को अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो सबके लिए जेल में हैं। दावा किया कि हुक्मरान खौफजदा हैं। सुहेल आफरीदी के दौरे पर पूरा लाहौर बंद किया गया। नौरीन खान नियाजी का कहना है कि पीटीआई की तहरीक आगे बढ़ेगी, क़यादत सुहेल आफरीदी के साथ है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत। 12 जनवरी को कौमी असम्बली इजलास, मुज़ाकरात के लिए तजावीज़ तलब। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल से बातचीत पर आमादगी। तारिक फजल चौधरी का मौक़िफ़, मुज़ाकरात के पास मैंडेट होना ज़रूरी है। सियासी इख्तियारात महमूद खान अचकज़ई को दिए जाने का दावा। पीटीआई में मुज़ाकरात पर इख्तलाफात सामने आ गए। पाकिस्तान के इस्लामी मालियाती में तारीखी संगे मील, सबसे बड़े सुकूक बॉन्ड का इजरा। 2025 में 2 खरब रुपए से ज़ायद सुकूक जारी। आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। 61 सुकूक मुख्तलिफ मुद्दतों में जारी किए गए। फिक्स्ड और वेरिएबल रेट रिटर्न्स की सहूलत। पाकिस्तान का पहला ग्रीन सुकूक 5.4 गुना ज़ायद सब्सक्राइब रहा। सरमायाकारों की ज़बरदस्त दिलचस्पी। 2019 था 2025 सुकूक अजरा 8.7 खरब रुपए के तारीखी रिकॉर्ड तक पहुँच गया। SIFC की इस्लाहात, पाकिस्तान इस्लामी मालियाती मार्केट आलमी सतह पर मुस्तहकम मकाम की जानिब गामजन। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मजीद बारिश का इम्कान नहीं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुसलधार बारिश, मामूलात जिंदगी मुतासिर। कोयटा में बारिश के बायस 40 से ज़ायद बिजली फीडर्स बंद। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान। चलास और बलाई इलाकों में बारिश से राबता सड़कें बंद। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल माल ट्रेन सर्विस का आगाज मुलतवी। सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने पर फ्रेट ट्रेन की रवानगी रोक दी गई। महकमा रेलवेज ने सर्विस 31 दिसंबर से शुरू करने का ऐलान कर रखा था। ट्रेन का रूट इस्लामाबाद से सिब्बी, स्पेजर, नोशकी और दालबंदीन के रास्ते ईरान जाना था। कोयटा डिवीजन में फ्री ट्रेन की आमद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं। रवानगी से एक रोज कबल सिक्योरिटी मंजूरी न मिलने पर फैसला तब्दील। गजा में इंसानी बहरान बदस्तूर संगीन। 10 ममालिक के इसराइल से इमदादी रुकावटें खत्म करने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कैनेडा, बरतानिया, फ्रांस समेत दीगर ममालिक ने तलब अबीब पर दबाव बढ़ा दिया। गजा में 16 लाख अफराद शदीद गजाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। सर्दी और बारिश से हालात मज़ीद ख़राब हो गए। 13 लाख से अफराद को फौरी पनाह दरकार। अक़वाम मुत्तहिदा और UNRWA को मुकम्मल रसाई। रफ़ा समेत तमाम गुज़रगाहें खोलने का मुतालबा। इसराइली पार्लियामेंट का UNRW के सिफारती इस्तिस्ना ख़त्म करने का फ़ैसला। इमदादी काम मुतासर होने का ख़दशा। करक इन्फो ने 2025 की T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान किया है। पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर टीम में शामिल नहीं। भारत और इंग्लैंड से 3 खिलाड़ी शामिल। वेस्ट इंडीज़ के 2, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के 1 खिलाड़ी टीम का हिस्सा। T20 टीम में अभिषेक शर्मा, फिल सॉलर, जॉस बटलर, निकोलस और डेविड बेरियोस शामिल हैं। टीम में टिम डेविड, सैम करन, जैसन होल्डर, नूर अहमद, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह को भी जगह दी गई है। जबकि पाकिस्तान के फैंस के लिए मायूसी, टीम ऑफ द ईयर में कौमी खिलाड़ी की नुमाइंदगी 0 है।